नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः एक बार स्वागत है। हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में आपसे हम चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी के अध्याय 2 मापन एवं मात्रक के अंतर्गत मूल मात्रक किलोग्राम, सेकेंड एवं एम्पेयर की परिभाषा। विद्यार्थियों, इसके पहले मैंने एक वीडियो में मूल मात्रक मीटर की परिभाषा, उसके छोटे मात्रक और बड़े मात्रक को आपको बताया था। मुझे आशा है आपने उस वीडियो को अवश्य देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube फिजिक्स गाइडलाइन में आप जाइए और उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको मीटर की परिभाषा से समझ में आ जाएगा। लेकिन आज हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो मूल मात्रक किलोग्राम, सेकेंड एवं एम्पियर की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमें आपके लिए भौतिकी के नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए हम चर्चा करेंगे मूल मात्रक किलोग्राम। विद्यार्थियों, ये जो मूल मात्रक किलोग्राम की हम बात कर रहे हैं, वास्तव में ASI पद्धति में द्रव्यमान का मूल मात्रक है। आप जानते हैं, आपने पूर्व क्लास में पढ़ा है कि किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, और इसी द्रव्यमान के जो मूल मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। इस किलोग्राम की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से दिया है, जिसमें हम पहले परिभाषा हम लेते हैं कि फ्रांस में पेरिस शहर के निकट एक सेवरस नामक स्थान पर बाट और माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बने हुए हैं। उस अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में प्लेटिनम और ईरिडियम मिश्र धातु का एक बेलन सुरक्षित रखा गया है। तो उसी बेलन के द्रव्यमान को हम 1 किलोग्राम कहते हैं। इसके अतिरिक्त परमाणुवी स्केल के आधार पर भी किलोग्राम की परिभाषा बताया गया है कि परमाणुवी स्केल पर कार्बन 12 के 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक परिभाषा व्यवहार में और प्रयोग किया जाता है कि 4 सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर पानी के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम माना जाता है। लेकिन वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम पहले परिभाषा दिए हैं वही किलोग्राम की जो परिभाषा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य किया गया है। इसके अतिरिक्त द्रव्यमान के हम छोटे और बड़े मात्रक पर चर्चा करते हैं। देखिए, द्रव्यमान के बड़े मात्रक क्विंटल और मैट्रिक टन होता है, जहां 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम और 1 मैट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल, जिसे हम 1000 किलोग्राम से भी पुकारते हैं। इसके अतिरिक्त इस द्रव्यमान के छोटे मात्रक ग्राम, मिलीग्राम होता है, जहां 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻³ किलोग्राम या 1/1000 किलोग्राम। कहने का अर्थ है कि 1 किलोग्राम के 1000वें भाग को हम 1 ग्राम कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक छोटा मात्रक मिलीग्राम भी होता है। मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम, अर्थात 1 ग्राम के 1000वें भाग को 1 मिलीग्राम कहते हैं, या 1 किलोग्राम के 10वां भाग को हम 1 मिलीग्राम कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो हो जाता है द्रव्यमान के छोटे एवं बड़े मात्रक। अब आइए हम दूसरे मूल मात्रक सेकेंड पर विचार करें। वास्तव में सेकेंड की जो परिभाषा है वो समय के आधार पर है। हम जानते हैं कि ASI पद्धति में समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है, और इसे हम S से प्रदर्शित करते हैं। तो इस सेकेंड की परिभाषा को समझने के लिए पहले हम माध्य सौर दिवस समझ लें। जैसे मैंने यहाँ पर नोट के रूप में दिखाया है कि 2 क्रमिक दोपहर के समय अंतराल को हम एक सौर दिवस कहते हैं, और वर्ष भर के सौर दिवस के मध्यमान को माध्य सौर दिवस कहते हैं। और इसी माध्य सौर दिवस का 1/86,400वां भाग 1 सेकेंड
कहलाता है। तो विद्यार्थियों, ये तो हो जाता है सेकेंड की पहली परिभाषा। इसके बाद हम सेकेंड की एक द्वितीय परिभाषा लेते हैं, जिसे सीजियम परमाणु के आधार पर इसकी परिभाषा बनाया गया है। वास्तव में 1 सेकेंड समय का वह अंतराल होता है जिसमें सीजियम परमाणु 133 के 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 कंपन करता है। कहने का मतलब है कि यदि सीजियम 133 परमाणु 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 कंपन करने में जितना समय लेता है वही 1 सेकेंड कहलाता है, और यही परिभाषा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये तो हो जाता है मूल मात्रक सेकेंड की परिभाषा। अब हम आते हैं एक मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा पर। एम्पियर वास्तव में ये विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक होता है, जिसे हम संकेत ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से। और इस एम्पियर की परिभाषा लेने के लिए हम इस चित्र पर ध्यान देते हैं। जैसे कि यहाँ पर पी क्यू एवं आर एस दो चालक हैं जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर समांतर विस्थित हैं। जब उसमें हम धारा एक ही समय प्रवाहित करते हैं तो वे एक दूसरे को 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल से आकर्षित करते हैं। तो इसमें प्रवाहित प्रत्येक धारा का मान जो होता है वो 1 एम्पियर कहलाता है। लेकिन यदि हम बच्चों यदि अच्छे शब्दों में हम प्रयोग करें तो इसको हम लिख सकते हैं कि वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर अनंत लंबाई के 2 समांतर धारावाही चालक स्थित होते हैं और उसमें एक ही दिशा में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे एक दूसरे को 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल से आकर्षित करते हैं। तो इसमें प्रवाहित प्रत्येक धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आपने 7 मूल मात्रक पढ़े हैं, जिसमें से हमने 3 मूल मात्रक की परिभाषा आपके सामने रखा है। विद्यार्थियों, आपको मैं यह नोट्स शुरू से अंत तक पुनः दिखाता हूँ। आप इस नोट्स को शुरू से अंत तक देख करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अपने स्कूल में आयोजित होने वाले परीक्षा के लिए इसे बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। और आपने हमारी इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको कैसा लगा, आप अवश्य कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।